वैसे मेरा और पाल साहब का थोड़ा नेचर में आप लोगों को गुस्से वाले लगे पाल साहब, बरोबर। कुछ लोगों ने बताया बहुत गुस्सा सर डर लगता है, बरोबर। मगर वो सब हमारे दोनों की मिली बदल है, ऐसा मैं मान लेता और बोल देता हूँ। क्योंकि एक थोड़ा गुस्से में कड़क रहेगा तो दूसरे को अपने आप ही नरम रहना पड़ेगा, बरोबर। दोनों गुस्सा करते रहेंगे तो बोलेगा यो विभाग है सब गुस्से वाले हैं, या तो फिर दोनों बोलेंगे कि ये तो कोई डर ही नहीं, मौज करो तुम, बस कमलेश सर भी कुछ नहीं बोलते, पाल सर भी ऐसा हो ना जाए। उसीलिए हम दोनों बैलेंस में रखने के लिए हमारा नेचर भी ऐसा ही। दूसरी बात, एक तो विषय के बारे में आया, जबरदस्त आया, शिक्षण पद्धति और संशोधन पद्धति बदला डरा दिया था मुझे। यहाँ से क्या मिला, एक तो पहले वो याद कर लेना। आप लोग भगवान कृष्ण की जो माला जप रहे थे, मैं बाहरी था उस समय, कितने लोगों ने ये अभ्यासक्रम में जुड़ने के बाद माला पहली बार जपे, वो हाथ ऊपर कर, जिंदगी में पहली बार, जब से जन्म हुआ उसके बाद यहाँ बरोबर पहली बार मौका मिला। तो ये बात सीखने को ये मिली, हाँ ये याद रखना है। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि सच में योग क्या है वो कैसे जानकारी मिली आपको, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे टीचर तो था, मैं पाल सर से पहले विभाग में महादेव जैसे समाज, मगर मैं भी रहा नहीं गया तो 12 में मैं भी जुड़ा डिप्लोमा कोर्स में, तब सच में मालूम हुआ। नहीं तो यहाँ आपने किसी ने बात किया कि जिसने हाँ कि शुरू किसने कराया, जो बुला के बाहर से योग के टीचर को बुलाया रामलाल भाई ने, बरोबर, वो इंटरेस्ट रखते थे। तो उस समय 5 सर आए नहीं थे विद्यापीठ में, और मुझे बोल दिया था कि उनको योग करा। और कितनी बड़ी समस्या, मैं खुद ही नहीं जानता, योग ही नहीं जानता था। किताब खोली, उसमें क्या है और वही आसन करा, बरोबर, वही आसन करना। फिर जब डिप्लोमा में जुड़ा तब मालूम हुआ, और तब से शुरू हुआ। और विषय के ऊपर लगाव ऐसा था कि अगर ये विषय को कंपलसरी कर देना चाहिए, साइंस पढ़ो कि कोई भी विषय पढ़ो, आर्ट्स कॉमर्स किसी में भी जाओ, मगर योग कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि वो जीवन जीने का रास्ता दिखाता है, बरोबर। ये IAS हुए, ये हुए, और फिर पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं उन्होंने आत्महत्या, अरे बाप, तो ये पढ़ाई का काम की, वो पढ़ाई का काम की, तो अपने कौन से रास्ते में चल रही है, तो वो सीखने के लिए ये विषय एक बहुत बढ़िया है। मगर उसमें भी जैसे पाल सर कहते हैं, भगवान का आशीर्वाद होता है तभी यहाँ आ सकते हैं और तभी ये विषय के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि विषय के साथ जुड़े और अभ्यास करते रहें। 1 साल या 2 साल में पढ़ाई करके खत्म हुआ तो विषय को छोड़ना नहीं, इसका अभ्यास चालू है। और ये संस्था आपकी है। महात्मा गांधी जी ने 1920 में ये संस्था की स्थापना की थी। समाज में उस समय पे आज़ादी की लड़त की जरूरत थी, स्वतंत्रता की जरूरत थी, मगर देश के लिए अच्छे कार्यकर्ता तैयार करना था, नौकरी वाले तैयार करना नहीं था, देश के लिए अच्छे कार्यकर्ता तैयार करना, ये भाव से शुरू की हुई ये संस्था। तब आपके ऊपर 2 चीज़ों के धब्बे लग गए हैं। एक तो विषय योग है आपका, बरोबर, तो आप जाओगे तो बोले कहाँ पढ़े, ऐसे योग ये नहीं होना चाहिए। आपको देख के दूसरे के ऊपर इतना प्रभाव होना चाहिए कि नहीं सच में ये तो योग के ही विद्यार्थी हो सकते हैं, बरोबर, एक बात ये। और दूसरी गुजरात विद्यार्थी, तो वो संस्था भी ऐसी है, महात्मा गांधी ने स्थापित। कुलपति का लिस्ट देखो, भारत में कौन सा छोटा व्यक्ति है, पहले महात्मा गांधी जी, आपको मालूम होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोरारजी भाई देसाई, इस तरह से आगे बढ़ी हुई ये संस्था है। तो उसके साथ आप जा रहे हो, बरोबर। और ये विदाई नहीं है, विदाई तो स्नेह मिलन है, स्नेह मिलन है।
तो स्नेह मिलन के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि आपने कुछ हासिल करके अभियान जा रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी समाज के एक वर्ग की है, अपने परिवार की है। पहले अपने से शुरू करना है, पहले खुद से शुरू करो, फिर अपने परिवार को उस रास्ते पे ले आओ, फिर समाज को ले आओ। तो ये जहाँ भी हो, अपना छोटा सा मोहल्ला है, छोटा सा गांव है, तो भी आप यही प्रचार करना, तभी ये विषय को न्याय दिया ऐसा गिना जाएगा। अब अपनी तरह से समाज में इसी विषय को थोड़ा और अच्छी तरह से, और उसमें सत्य क्या है, सही क्या है, योग, उस बात को लेकर आप आगे बढ़ो। ऐसे आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से, और आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। ऐसी दिल से दुआएं हैं, और हंसते रहो हर बार। ऐसी शुभकामनाएं।